नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु की टीम ने उत्तराखंड को एक तरफा मुकाबले में हराया। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामाजिक संगठनों की अनूठी पहल। नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने लिया शहर के पार्कों का जायजा। नशे व जुए पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न संगठनों की हुई पंचायत। और अब खबरें विस्तार से। भीम स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में देश भर के राज्यों की लगभग 60 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 900 के लगभग 19 वर्ष आयु वर्ग के छात्र छात्राएं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता व खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के इस कबड्डी महाकुंभ में देश भर के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं से न केवल खेल को बढ़ावा मिलता है बल्कि कबड्डी को भी उच्च स्तर पर ले जाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित भीम स्टेडियम में 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल की कबड्डी के दूसरे दिन रोचक मुकाबले हुए। लीग मैच जीतने के लिए टीमों के खिलाड़ियों में जबरदस्त जोर आजमाइश हुई। रविवार को स्टेडियम में प्रतियोगिता के शुरू में लड़कियों की तमिलनाडु व उत्तराखंड की टीम के बीच मैच खेला गया। तमिलनाडु की टीम ने उत्तराखंड की टीम को 44-15 के अंकों से हरा दिया। इसी तरह लड़कों की CBSE WO की टीम ने गुजरात की टीम को 61-14 अंकों से हरा लीग मैच जीता। प्रतियोगिता के बाकी मुकाबले सोमवार को खेले जाएंगे। इस बारे में DO और BO ने संयुक्त रूप से बताया कि पूल की टॉपर टीम को नॉकआउट में क्वार्टर फाइनल में जगह मिलेगी। अगर इस दौरान एक पूल की 2 टीमों के अंकों का स्कोर बराबर रहा तो मैच के दौरान लिए गए पॉइंट्स के आधार पर पूल का विजेता व उप विजेता चुना जाएगा। हमारी व्यवस्था हमारी चाक चौबंद है और इतनी शानदार जो है व्यवस्थाओं को हमने जो है हमारे BO साहब दोनों खड़े हैं, इनके माध्यम से हमने रखी है। और एक एक खिलाड़ी से एक मैनेजर से बाकायदा शाम को इस मीटिंग के माध्यम से फीडबैक लिया जाता है। यदि कहीं कमी आती है तो उस कमी को तुरंत पूरा कर दिया जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये हम चाहते हैं बड़ा सुखद जो है बच्चों का यहाँ प्रवास रहे और उनकी अच्छी यादें यहाँ से बनी रहें। तो हर लिहाज से हमने पूरी कोशिश की है और हम ये उम्मीद करते हैं, बल्कि उम्मीद नहीं विश्वास कर रहे हैं कि ये टूर्नामेंट यादगार रहेगा। सर, युवा जो है ज़्यादातर खिलाड़ी हर साल जाते हैं हमारे, और ये टूर्नामेंट का एक फॉर्मेट फिक्स है कि स्कूल लेवल से लेकर खंड स्तर पर, खंड से जिला स्तर पर, जिला से राज्य स्तर पर, और राज्य से टीम तैयार होकर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। और सभी गेमों में जो है लास्ट ईयर भी हमने हमारे बच्चे जो है अकोला महाराष्ट्र में गए, पटना में गए और इधर श्रीनगर में गए, भोपाल में गए। तो इन जगह पर बच्चे हमारे गए हैं सारी टीम में। और अच्छा, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों के अपने अपने क्लस्टर हैं, कोई CBSE का है, कोई DAV का है, NVS का है, वो अपने स्तर पर इन चीज़ों को कर रहे हैं और उनकी टीमें आज यहाँ मौजूद हैं। वो ये ठीक है कि हम दोनों की जो अभी तक तालमेल उसमें नहीं आ रहे, सरकारी और प्राइवेट का, लेकिन प्राइवेट का अपना स्ट्रक्चर है, सरकारी का अपना है और ओपन का अपना हिसाब है। तो आप स्वयं जानते हैं खेलो इंडिया के अंदर जो है सभी बच्चे जो है ओपनली खेलते हैं और इवन हमारे जिला स्तर पर भी बच्चे हमारे ओपनली खेलते हैं। भिवानी को हरियाणा स्टेट में पहली बार जो है वो नेशनल बॉयज़ एंड गर्ल्स कबड्डी जो है उसको आयोजन करने का बहुत ही अच्छा सुअवसर मिला है। और जैसा आपने देखा कल कितनी बहुत बढ़िया हमारी जो है ओपनिंग हुई। सभी टीमें जो हैं बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ग्राउंड में जो है उपस्थित हुई और उन्होंने बहुत अच्छा एकता का परिचय दिया। और जिस तरीके से हमारे PTIs DPs जो हैं वो लगे हुए हैं, उनको सभी के लाइजन ऑफिसर्स जो हैं हर टीम के साथ हैं। आज कल थोड़ी सी जो है व्यवस्थाएं ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ी कम थी। आज हमारी जो है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की मदद से और 5 एडिशनल हमने जो है क्रूजर्स जो है उनको लगाई और ट्रांसपोर्टेशन का जितनी भी टीमों को यहाँ ट्रांसपोर्ट करने का काम था या सुबह ब्रेकफास्ट पर ले जाने का काम था वो बहुत अच्छे से जो है किया है। और हमारी जो है रामोतार शर्मा जी जो प्राइवेट एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनकी मदद से जो है इन्होंने DC साहब से भी कहा था और 2 बसें जो हैं वो
रोडवेज की हमारे ग्राउंड में अभी अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि हमारा हर एक मेंबर जो है वो काम कर रहा है, चाहे वो प्राइवेट एसोसिएशन, चाहे हमारे पीटीआईज डीपीज हैं, चाहे हमारे टीचर्स हैं और चाहे हमारे क्लास 4 हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी से कर रहा है और इसी का कारण है कि लगभग 900 से ऊपर जो हैं बच्चे हैं, लगभग 16 प्लेसेस जो हैं वो हमारे अकोमोडेशंस के हैं, उन सभी को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं और दिन रात हमारे सभी साथी जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस खेल को बहुत ही यादगार बनाने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। तो खेल को खेल की भावना से तो इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला इश्यू जो होता है वो अकोमोडेशन का होता है। अकोमोडेशन में अच्छी फैसिलिटीज़ यदि उनको मिलेंगी तो निसंदेह वो उनको अच्छा फील होगा। इतनी दूर दराज क्षेत्र से, दमन और दीव से जो बच्चे यहाँ आए हैं, पांडिचेरी से जो बच्चे आए हैं, पूरे भारतवर्ष से जो बच्चे आए हैं, उनको बहुत ही अच्छा महसूस हम करवाएं, उसके लिए हमारी पूरी टीम जो है वो प्रयासरत है। समाज के दिव्यांग युवक युवतियों को मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन जयपुर व आस्था ब्लाइंड स्कूल भिवानी द्वारा एक सामूहिक प्रयास किया गया। इसके तहत दिव्यांग युवक युवतियों के लिए वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन करवाए जाने का निर्णय लिया गया ताकि समान प्रकार की दिव्यांगता के युवक युवतियों को आपसी सहमति के बाद घर बसाने का अवसर मिल सके। दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन के महेश रिजवानी, बाबूलाल मीना व आस्था ब्लाइंड स्कूल के संस्थापक विजय व सुमन ने बताया कि दिव्यांग युवक युवतियों को आम धारा से जोड़ने के लिए यह सम्मेलन करवाया जा रहा है ताकि वह अपने आप को किसी भी तरह की हीन भावनाओं से ग्रसित न समझे। दिव्यांग फाउंडेशन जयपुर के महेश रिजवानी ने बताया कि दिव्यांग जनों को वैवाहिक बंधन में बांधकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिव्यांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन भिवानी में 15 दिसंबर को आयोजित करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए दिव्यांग जन निःशुल्क उनकी वेबसाइट www.divyanghamsafar.com पर या दिव्यांग हमसफर ऐप को डाउनलोड कर उस पर अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर पर इंदौर व दिल्ली में ऐसे दिव्यांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन का आयोजन करवाया जा चुका है। हरियाणा में यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा जिसमें दिव्यांगों को अपना हमसफर चुनने का मौका मिलेगा। दिव्यांग संस्थानों से जुड़े पदाधिकारियों ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि अब तक उनकी वेबसाइट पर 12,500 दिव्यांग युवक युवतियां रजिस्ट्रेशन करवाकर विभिन्न समय पर आयोजित दिव्यांग परिचय सम्मेलनों का हिस्सा बन चुके हैं। दिव्यांग जनों के लिए हमने एक मुहिम चलाई हरियाणा लेवल पर, इनके विवाह का परिचय सम्मेलन का आयोजन। और इस कार्यक्रम के तहत हमारा जो एक फाउंडेशन है जयपुर का, जो दिव्यांग हमसफर.com नाम से एक साइट चलाते हैं, उनसे संपर्क किया, उनसे तालमेल से ये हरियाणा में प्रथम बार दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन 15 दिसंबर को भिवानी के आस्था स्पेशल स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भी हमें एक जुनून भरी कहानी है कि हमने पहले एक बार ब्लाइंड बच्चों को फोल्डिंग कैन बांटी थी, जो छुड़ी थी, उसमें आवेदन मांगा गया था। तो उस टाइम ब्लाइंडों ने कह दिया कि जी कैन क्या दे रहे हो, हमें शादी करवा दो। तो एक जुनून बना, हाँ यार ये बात तो सही है कि सामान्य तौर पर जो विवाह परिचय सम्मेलन होता है प्रत्येक जातियों में, समुदाय में होता रहता है, लेकिन हरियाणा में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चला कि दिव्यांगों की भी सोच रखें। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दिव्यांग विवाह परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और 8 दिसंबर तक हमने फार्म आवेदन मांगे हैं। उनमें से लगभग 150 फार्म हमारे पास आ चुके हैं और जो प्रांतीय लेवल का ही होगा, बाहर से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन उनसे हम निवेदन करेंगे कि अभी हम सिर्फ ओनली प्रांत के बेटा और बेटियों दिव्यांगों को हम प्राथमिकता देंगे और उस दिन दिव्यांग बेटे बेटियां आएंगे और उनके अभिभावक भी आएंगे, उनका परिचय होगा, हम एक उनकी भूमिका निभाने का काम करेंगे। विवाह का प्रस्ताव बाद में होगा। अगर ऐसे भी कोई ऐसे हैं बेटा बेटी जो विवाह करने में सक्षम नहीं होंगे, उनका हम विवाह कराने का भी एक संकल्प ले रखे हैं, उनका विवाह भी करवाया जाएगा। 21 से शुरू हुआ था दिव्यांग उत्थान फाउंडेशन की ओर से राष्ट्रव्यापी एक अभियान के तहत वेबसाइट भी है divyanghamsafar.com और एंड्रॉयड ऐप भी है, गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड है divyanghamsafar.com के नाम से। आज की तारीख में 14,500 इसके रजिस्ट्रेशन 12,500 होते हैं, 12,500 रजिस्ट्रेशन टोटल ओवरऑल देश भर से हो चुके हैं।
लगभग देश के सभी राज्यों से ये हमारे रजिस्ट्रेशंस हैं और इसी सिलसिले में हमने 3 राष्ट्रीय स्तर के परिचय सम्मेलन आयोजन किए हैं। एमपी इंदौर में भी हुआ है, दिल्ली में भी हमने अभी हाल ही में किया है, ब्रोशर में डिटेल्स हैं। और इसी संदर्भ में हमने हरियाणा में आस्था विजय जी ने और सुमन जी ने जो सहयोग दिया है वो वाकई अकल्पनीय है। इन्होंने भी दिव्यांगता को समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि इस तरीके की संवेदनशीलता आमतौर पर समाज में वैसे भी बहुत कम है और बहुत ही अनछुआ सब्जेक्ट है कि जिसको कि हर कोई स्वीकार नहीं कर पाता। वही मिलकर हमारा सारा कोशिश है कि दिव्यांगों को एक मंच प्रदान करें, उन्हें एक जीवन साथी चुनने का हक मिल सके। और आपके माध्यम से लड़कियों के पेरेंट्स तक एक बात पहुंचाना चाहूँगी कि लड़कियों के पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसा ना करें संकोच। उनके फ़ोन नंबर और उनकी डिटेल बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक किसी के साथ उनकी बायोडाटा, लड़की का बायोडाटा या फ़ोन नंबर शेयर नहीं किए जाएंगे जब तक लड़की के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे। हमसफर.com की तरफ से हमारे पास ये अशोक मीणा जी और साथी हमारे पास आए और इन्होंने सहयोग के बारे में जिस तरह से बात की, तो हमने इसके बारे में बिल्कुल दिल खोल के इनका स्वागत किया है। और जब से ये हमारे संपर्क में आए थे उस समय से लेकर आज 8 दिसंबर तक हमने दिव्यांगजनों के आवेदन मांगे थे, जो कि आज लास्ट डेट है। और आप रात के 11 साढ़े 11 बजे तक भी हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से PDF फाइल अपनी बना करके भेज सकते हैं। और इसका जितना भी संचालन है वो आस्था स्पेशल स्कूल में श्रीमती सुमन शर्मा जी संचालिका जो प्रधानाचार्य हैं और विजय शर्मा जी संस्थापक हैं आस्था स्पेशल स्कूल के, उसी स्कूल में आने वाली 15 दिसंबर को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। एक दिव्यांग वैवाहिक परिचय सम्मेलन है और जो दिव्यांगों से संबंधित जुड़ी जो समस्याएं हैं, किस तरीके से उनको मॉडिफाई किया जाए, किस तरीके से उनको जागरूक किया जाए। तो मैं खुद भी दिव्यांग हूँ और दोनों पैरों से, और हमने भी शादी की है और ऐसे पहले भी हमने जोड़े बनवाए हैं जिसमें जाति, धर्म और गोत्र को लेकर काफ़ी समस्याएं थी। अब कुछ हद तक जैसे जागरूकता चलती जा रही है तो उसमें काफ़ी सुधार होता आ रहा है। नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने शहर के विभिन्न पार्कों का निरीक्षण कर जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से भी बातचीत की और उनके अनुरोध पर जल्द ही शहर के मुख्य पार्कों में बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि 1 करोड़ के बजट से शहर के मुख्य पार्कों में बच्चों के लिए झूले लगाए जाएंगे। जिन पार्कों के अंदर झूले टूटे हुए हैं या क्षतिग्रस्त हालत में हैं, उन्हें भी दुरुस्त करवाया जाएगा। शहर के मुख्य पार्कों में जीर्णोद्धार का काम पहले से ही चल रहा है। शहर के बड़े पार्कों में पहले से ही बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था करवाई हुई है, लेकिन कई पार्कों में अब भी बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले नहीं हैं। इन पार्कों में अब जल्द ही झूलों की व्यवस्था भी होगी। वहीं जिन पार्कों में झूले खस्ता हाल में हैं, उन्हें भी दुरुस्त करवाया जाएगा। नगर परिषद के तहत शहर के करीब 6 से अधिक बड़े पार्क दायरे में आते हैं। इसके अलावा कॉलोनियों के अंदर बने पार्कों का रखरखाव भी नगर परिषद ही करवा रहा है। ऐसे में पार्कों के अंदर बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था कराने के लिए नगर परिषद करीबन 1 करोड़ का बजट खर्च करेगा, जिसके तहत बच्चों के लिए विभिन्न झूलों की व्यवस्था पार्क में होगी। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने आगे बताया कि करीबन 1 करोड़ के बजट से बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था की जाएगी। पार्कों के जीर्णोद्धार का काम तेजी से किया जा रहा है। शहर के सभी पार्कों में समुचित व्यवस्थाएं करवाकर उन्हें चकाचक किया जाएगा। शहर के पार्कों का दौरा किया हमने। पार्कों के अंदर शाम को सुबह टहलने के लिए लोग हमारे आते हैं और पार्कों में जो सुविधाएं हम देने का प्रयास कर रहे हैं, उन सुविधाओं को लेकर के कई चीज़ों को यहाँ के लोगों ने हमें बताया, स्थानीय लोगों ने बताया कि जैसे ओपन जिम की समस्याएं हैं, ओपन बच्चों खेलने के लिए झूलों की कमियाँ थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमने बहुत जल्द सभी पार्कों के अंदर, अब हम सरदाना पार्क हमारा यहाँ पे कृष्णा कॉलोनी के यहाँ पर खड़े हैं, तो शायद जितने भी हमारे पार्क है जहाँ ओपन जिम की झूलों की कमियाँ हैं, उन कमियों को हम दूर करके जल्द से जल्द उनको लगाने का हम काम करेंगे। और पार्कों के अंदर जहाँ छोटी मोटी कोई समस्याएं, कुछ बेंचों की समस्याएं, जैसे कुछ असामाजिक तत्व सामाजिक तत्व होते हैं। अभी हमने पिछले ही 2 महीने पहले हमने बेंचों को यहाँ पर लगवाने का काम किया था, पूरे पार्क की मरम्मत की थी।
हाँ 2-3 महीने बाद आके देख रहे थे ज़्यादातर बेंचों को तोड़ दिया गया है। तो ऐसी चीज़ों को दोबारा से हम सही करने का भी निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बेंचों को भी पुनर्स्थापना यहाँ पर की जाएगी और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं समय रहते सबको दूर किया जाएगा। शहर में दिनों दिन बढ़ते नशे व जुआ खेलने की लत पर नकेल लगाने के लिए अब शहर वासियों ने कमर कस ली है। जिला प्रशासन की मदद से विभिन्न सामाजिक संगठन एकजुट होकर विशेष मुहिम चलाने की योजना बना रहे हैं। इसी के तहत हनुमान गेट स्थित स्वामी जीतू पतित पावन पाठशाला में सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता साधुराम इंदौरा ने की। उन्होंने बताया कि नशे व जुए की लत से अनेक युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है, जिसके चलते उनके परिवार का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। नशे व जुए की लत पर नकेल लगाने के लिए हुई पंचायत में भगवान दास कालिया ने कहा कि पंचायत में नशे की बढ़ती बुराई पर जिला प्रशासन की मदद से रोक लगाने की योजना बनाई गई है, ताकि युवाओं को नशे जैसे सामाजिक बुराई से दूर रखते हुए उनका भविष्य स्वर्णिम बनाया जा सके। जन स्वास्थ्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी पवन धनवाल ने बताया कि नशे से शहर को मुक्त करना हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है। अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति नशा करता है और या कोई अवैध कारोबार करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसमें परिवार, जाति, समाज, धर्म न देखकर मानवता के लिए नशे के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर समाज के लोग इन अवैध कारोबारों के ठिकानों को भाईचारे से हटवाने का काम करेंगे, अन्यथा शासन प्रशासन को लिखित में शिकायत दी जाएगी और इस तरह के कारोबार का सफाया किया जाएगा। भी पंचायत चली हुई है। फैसला हमारा ये होगा कि पूरे शहर के अंदर फैसला ये होगा हमारे पूरे शहर के अंदर नशा मुक्त हो। सरकार का भी अभियान है, हमारे अखबारों का भी अभियान है, सभी का है। हम यो के विशेष करके छोटी बस्तियों के अंदर, गरीब बस्तियों के अंदर ये नशाखोरी ज्यादा चलती है, सट्टा की चलती है। तो हम अखबार के माध्यम से भी प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि ये नशे के खिलाफ हम आपका सहयोग देंगे। ये जो महापंचायत आज जो बुलाई गई है, ये महापंचायत बुलाई गई जो समन बस्तियां जो हैं, गरीब बस्तियां, उसके अंदर 2 नंबर की दारू बेचते हैं और सट्टा और जुआ, जो मतलब रोड को पर बैठ के जुआ खेलते हैं, वहीं दारू पीते हैं बैठ के रोड को परे। और 2 नंबर की दारू बिकती है। कोई तो अंडे की आड़ ले रहा है, अंडे की रेडी लगा के उसका थ्रू दारू बेचा है। किसी ने कोई परचून की दुकान कर रखी है, किसी ने कुछ कर रखी है। इस तरह करके वो रोड पर सट्टा लुआ हुआ है खुला। और जो हमारी जो कॉलोनियां हैं वो गरीब कॉलोनियां हैं। गरीब कॉलोनियां के अंदर वो लोग जहरी दारू पीते हैं, जो जिसमें कहते हैं टिक्का मिला जाता है, कैप्सूल मिला जाता है। उनके पास ठेका का तो टाइम है, 8 का 9 बजे का ठेका का टाइम होता होगा। उनके पास कोई टाइम नहीं है। उनके पास किसी टाइम तो सट्टा लुआओ, किसी टाइम उनके पास दारू लो, आप रात को 1 बजे लो, 2 बजे लो, 3 बजे लो, 4 बजे लो। उनके पास कोई किसी चीज की रोक नहीं है। और कुछ साथियों ने उनसे कहा तो मेरा आगे तो कहा नहीं है ये चीज ना। हमारी ये जो आज जो टीम आ रही है इनके आगे भी नहीं गया किसने। वो ये भी कहते हैं कि पुलिस हमारा क्या बिगाड़ेगी, हम हफ्ता देते हैं। और जिसका में हिम्मत हो तो हमारी दारू बंद करवा के दिखाओ। तो आज ये महाजो पंचायत बुलाई गई है, ये नुए बुलाई गई है भाई। जिसका जो बेटा से किसी का भाई से, हम उन एक कमेटी आज हमारी बन जाएगी। कमेटी बना के हम उनको सभी घर में कह के आएंगे। और हम परसों पहले दिन एसपी के मिले थे और एसपी साहब को दे के भी आए थे हम लिखित में कि ये काफी दिन से चल रहा है। जो हमारी बस्तियां में 30 साल का, 35 साल का, 25 साल के, 20 साल के जो हमारे बच्चे हैं वो इस नशे के तरफ वो मर चुके। और अब चलते चलते हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब नगर निगम चुनाव की घोषणा किसी भी समय की जा सकती है। हरियाणा चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में अपनी तैयारी पूरी कर ली है और घोषणा जल्द ही की जाएगी। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जल्द ही इस पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि पिछले 3-4 सालों से नगर निगम चुनाव की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह घोषणा जल्द ही होने वाली है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि 4 जनवरी 2025 से पहले नगर निगम चुनाव की घोषणा की जाएगी और 4 फरवरी 2025 तक चुनाव प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।
इस चुनाव के दौरान प्रदेश के 10 बड़े शहरों के नगर निगमों पर खास ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि राज्य की जनता पिछले 1 साल से अपने नए प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए इंतजार कर रही है। सभी उम्मीदवारों की नजर इस चुनाव पर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। ऐसे में इस बार भी नगर निगम चुनावों में भाजपा की स्थिति पर विचार हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल है और जनता के साथ साथ चुनावी उम्मीदवारों की भी नजर अब इस घोषणा पर है, क्योंकि यह चुनाव राज्य के आगामी विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तमिलनाडु की टीम ने उत्तराखंड को एक तरफा मुकाबले में हराया। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सामाजिक संगठनों की अनूठी पहल। नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि ने लिया शहर के पार्कों का जायजा। नशे व जुए पर लगाम लगाने के लिए विभिन्न संगठनों की हुई पंचायत। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।